एक दिन उसे ऐसे खिलखिलाकर हंसते देख उसकी जेठानी ने उसे बहुत डांटा था। उनका कहना था कि बहुएं इतनी जोर से नहीं हंसती हैं। रसोई का काम निपटाकर वह समाचार पत्र लेकर बैठी ही थी कि ननद कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। पास आकर बोली, भाभी प्लीज मेरा नाश्ता लगा दो। उसकी प्लीज सुनते ही उसे अपना मायका याद आ गया। प्यार से प्लीज बोलकर वह माँ से इसी तरह काम निकलवा लेती थी। इसीलिए आज उसे ननद पर बहुत प्यार आ रहा था। वह समाचार पत्र रखकर बोली, अभी आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। रसोई घर से झांक कर देखा कि पतिदेव भी ऑफिस के लिए तैयार हो ही गए हैं, तो उनके लिए भी नाश्ता ले आई। जेठ जी नाश्ता करके ऑफिस चले गए थे और सास ससुर बालकनी में बैठकर बातें कर रहे थे। जेठानी अपने कमरे में थी। वह सोचने लगी कि ननद से उसकी दोस्ती हो गई है। अब तो वह कॉलेज की सखियों की सभी बातें उसे बताने लगी है। कभी कभी दोनों मिलकर खूब बातें करती हैं और जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने भी लगती हैं। एक दिन उसे ऐसे खिलखिलाकर हंसते देख उसकी जेठानी ने उसे बहुत डांटा था। उनका कहना था कि बहुएं इतनी जोर से नहीं हंसती हैं। उनकी डांट सुनकर वह चुप तो हो गई, पर सोचने लगी कि बहुओं पर इतनी पाबंदी क्यों? क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं? क्या घर में हंसने से बड़ों की इज्जत दांव पर लग जाती है? जेठानी कभी उससे प्यार से बात नहीं करती और उसके हंसते हुए चेहरे पर भी ग्रहण लगा देती है। उसे भी बड़ों की इज्जत का ख्याल रहता है। मायके से अच्छे संस्कारों की पोटली लेकर ही उसने ससुराल की चौखट पर कदम रखे हैं। जब उसने माता पिता के सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाई, तो ससुराल में बड़ों के सम्मान को ठेस क्यों पहुंचाएगी? ऐसा नहीं है कि उसे बड़ों का टोकना पसंद नहीं है, पर बड़ों को उचित सम्मान भी देती है और उनकी बात भी मानती है। पर जेठानी की बेतुकी बातें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे। ननद ने कहा, भाभी आप भी आ जाओ ना, साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय पीकर जब सब ने झूठे कप टेबल पर रखे तो जेठानी ने कहा, छोटी बहू तुम छोटी हो इसलिए तुम सबके झूठे कप यहाँ से उठा कर ले जाओगी। मैं सबकी झूठन तो उठा सकती हूँ, तुम्हारी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। तुम्हारे झूठे कप नहीं उठाऊंगी। वह सोचने लगी कि मैं घर की छोटी बहू हूँ तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? जब मैं सबके झूठे बर्तन धो सकती हूँ तो मेरे झूठे बर्तन क्यों कोई नहीं धो सकता? धोना तो दूर, उठाकर सिंक में रखना भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? जेठानी बात बात में बड़ी और छोटी का भेदभाव करके उसे नीचा दिखाती रहती। फिर भी वह शांत रहकर अपना काम करती रहती, पर पति के सामने अपने मन की भड़ास निकाल देती। कभी कभी रो भी लेती। पति कहते, तुम्हारे चेहरे पर आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम हिम्मत से हर परिस्थिति का सामना कर सकती हो और प्यार से सबका दिल भी जीत सकती हो। पति का यही विश्वास उसकी संजीवनी बन जाता। उसे भी स्वयं पर विश्वास हो जाता कि वह घर में सबका दिल जीत सकती है। वह देख रही थी कि सास ससुर ननद और पति सबके दिलों में वह जगह बना चुकी थी, लेकिन जेठ जेठानी के दिल में वह नहीं बना पाई। वह प्रयासरत रहेगी और सबका दिल जीत लेगी, क्योंकि उसे मिलजुल कर रहना पसंद है। वह किसी की बेतुकी बातें बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन सबके साथ मिलजुल कर रहेगी। औरत ही औरत को दबाने के लिए ऐसी ऊल जूल नियम बना लेती हैं और परेशान करती हैं और उनका मनोबल तोड़ती हैं। वह समझ गई थी, इसलिए ऐसी बातों का विरोध करेगी।